शुभ विवाह चैप्टर 16 अधीर को मालूम चला सच और विक्रम की बर्बादी। अधीर उसको खुद से डरकर रोता देख पहले खुद को शांत करता है और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोला, रैबिट बताओ मुझे विक्रम ने क्या पाइप। श्रेया रोते हुए अचानक अधीर के गले लगकर अपने भारी गले से अटक अटक के बोली, उन्होंने मेरे मेरे साथ जबर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतना बोलते ही श्रेया का रोना और तेज हो गया। वही अधीर श्रेया की बात सुन एकदम से जैसे सुन्न पड़ गया कि उसके होते हुए विक्रम की हिम्मत कैसे हुई श्रेया के साथ बदतमीजी करने की। अधीर अपनी हो सोच में था कि उसे श्रेया के रोने की आवाज अपने कानों में पड़ी, जिसपे अधीर भी श्रेया को जल्दी से अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। तभी श्रेया की आवाज वापस उसके कानों में पड़ी। उसने पूर्ण विराम आगे उसने मुझसे कहा कि आपने उन्हें मेरे पास। श्रेया अपने भारी गले से अटक अटक के बोल रही थी, जिसपे अधीर श्रेया को अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए बोला, शांत रैबिट, पहले रिलैक्स हो, जगाओ और मुझे आराम से सारी बात बताओ। ओके, अधीर उसे प्यार से बोला। श्रेया भी उसकी बाहों में सिमट गई थोड़ी डर में। जब अधीर को श्रेया थोड़ी शांत लगी, वो उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोला, अब मुझे पूरी बात आराम से साफ साफ बताओ। श्रेया अधीर की इतनी प्यारी आवाज सुन अधीर से बोलना शुरू करती है। जैसे जैसे श्रेया अधीर को आज पार्टी में क्या हुआ, विक्रम ने उसे क्या कहा, सब बताती है, वैसे वैसे ही अधीर का चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया। अगर उसे इस वक्त कोई देख ले तो डर से उसका हाल बेहाल हो जाए। अधीर श्रेया की बात सुन उसे बेड पर ही छोड़ सामने टेबल पर पड़े अपने फोन को उठाते हुए किसी को कॉल करता है। दो ही रिंग में दूसरी तरफ से फोन उठता है। अधीर सामने वाले की बात सुने बैगर अपनी गुस्से से भरी आवाज में बोला, विक्रम भल्ला इस वक्त जहां कहीं भी हो उसे उठाकर डाका हाउस में उसकी सुबह तक अच्छे से खातिरदारी करो। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है और वापस किसी को कॉल करता है। इस बार भी दो रिंग में फोन उठता है। अधीर वापस बोला, रोनी विक्रम भल्ला की जितनी भी डील्स हमारे साथ थी सब कैंसिल कर दो और कल तक मुझे भल्ला कॉर्पोरेशन मेरे अंडर चाहिए और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें खरीद लो। सुबह तक विक्रम मुझे बर्बाद चाहिए। गॉट इट। इतना बोला के अधीर फोन कट कर देता है। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, अगर विक्रम अभी उसके सामने होता तो वो उसकी जान ले लेता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की। अधीर अपना फोन सोफे पर फेंक एक ड्रॉअर से अपनी सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेकर बालकनी में चला जाता है। वही श्रेया जो कब से चुपचाप बैठी अधीर की हर हरकत को देख रही थी, उसे इस बात की खुशी हुई कि अधीर को जब विक्रम के बारे में मालूम चला तो उसने उसके लिए स्टैंड लिए और उसे बर्बाद करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। श्रेया अब धीरे से बेड से उतर के अधीर के पीछे बालकनी में जाती है तो देखती कि अधीर बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस बाहर रहा था। इतनी सी देर में अधीर ने 2 सिगरेट पी तक। श्रेया को अधीर का यूं सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगा। वो हिम्मत करके धीरे से उसके करीब गई और उसके मुंह में दबी सिगरेट को अपने हाथ में लेकर नीचे फेंक देती है। अधीर श्रेया के ऐसे करने पर उसे देखता है, लेकिन ना जाने उसे देखते ही अधीर को क्या हुआ, वो जल्दी से श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसे श्रेया एकदम से जम गई। उसके हाथ हवा में ही रह गए। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक अधीर ने उसे हक क्यों कर लिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में अधीर की धीमी सी आवाज पड़ी, सॉरी रैबिट, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ता और ना ही विक्रम की इतनी हिम्मत होती। अधीर श्रेया को वैसे ही हक किए बोला। श्रेया जिसके हाथ अभी तक हवा में थे, अधीर के बात सुन उसने अपने हाथ उसकी बैक पर रख दिया। अब दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को हक किए खड़े थे। काफी देर बाद अधीर धीरे से श्रेया से अलग हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि श्रेया की बॉडी काफी ठंडी है, ऊपर से दोनों इस वक्त बाहर थे। अधीर श्रेया को देखकर प्यार से बोला, अब हमें सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। श्रेया उसकी बात सुन हाँ मैं सर हिलाकर जैसे ही जाने को हुई, अधीर अचानक से श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेता है। वही अधीर के अचानक गोद में उठाने पर श्रेया अपना बैलेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके गले में लपेट लेती है। वो अधीर की तरफ देखती है जो स्माइल करते हुए प्यार से उसे ही देख रहा था। उसे खुद की तरफ इतने प्यार से देखने पर श्रेया के गाल अचानक शर्म से लाल पड़ने लगे। वो अपने चेहरे को अधीर के सीने में छुपा लेती है। अधीर की स्माइल उसकी इस हरकत पर और बड़ी हो जाती है। वो रूम में आकर श्रेया को सोफे पे ना सुलाते हुए बेड पर लेटाता है, जिसपे श्रेया कुछ बोलने को हुई कि अधीर उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसे शांत रहने को बोलता है। अधीर की उंगली अपने होठों पर महसूस कर ना जाने क्यों श्रेया की धड़कनें बढ़ने लगी। अभी वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रही थी कि अधीर बेड पर लेटते हुए श्रेया को अपनी बाहों में खींच लेता है। श्रेया जो अपनी धड़कनों को काबू कर रही थी, अधीर के ऐसे खींचे पर श्रेया की अधीर से ज्यादा बॉडी अधीर के ऊपर थी, जिसे महसूस कर श्रेया की तो जैसे हालत ही खराब हो गई। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर की मजबूत बाहों से वो निकल नहीं पाती। अधीर उसे खुद से दूर जाता देख और भी टाइटली पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेचारी श्रेया, उसका पूरा चेहरा अब एकदम लाल पड़ चुका था। वो अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, ये
ये आप क्या क्या कर रहे हो? मुझे छोड़िए, मुझे सोना है। अधीर वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बोला, हाँ तो सो जाओ, मैंने कहाँ रोका है। श्रेया अधीर की बात सुन के बोली, लेकिन आप मुझे छोड़ेंगे तब ना, मैं अपनी जगह पर जाकर सोऊंगी ना। अब से तुम यहाँ मेरे पास मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोओगी, तो अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अधीर उसे और भी अपनी बाहों में कसते हुए बोला, लेकिन आपने मुझे इतनी जोर से पकड़ा है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। श्रेया किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली, ये सोचने वाली बात है, लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं रोज ऐसे ही सोने वाला हूँ। अब कोई फालतू का सवाल नहीं, सो जाओ। अगर तुम्हें फिर भी नींद नहीं आ रही तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसे तुम जल्दी थक जाओ और सो जाओ। अधीर अब अपनी आंखें खोलकर श्रेया को देख शरारत से बोला। श्रेया उसकी बात सुन पहले कुछ देख सोचती है, लेकिन अधीर की बात का मतलब समझ जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही उसकी इस हरकत पर अधीर के चेहरे पर वापस स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में अधीर को अपने सीने पर श्रेया की गर्म सांस महसूस होती है, जिसे वो समझ गया कि श्रेया सो चुकी है। अधीर उसके सोते हुए मासूस चेहरे को देख प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है और जोर से उसे अपनी बाहों में भर के सो जाता है। CH17 फ्री का शो। श्रेया उसकी बात सुन पहले कुछ देख सोचती है, लेकिन अधीर की बात का मतलब समझ जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही उसकी इस हरकत पर अधीर के चेहरे पर वापस स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर में अधीर को अपने सीने पर श्रेया की गर्म सांस महसूस होती है, जिसे वो समझ गया कि श्रेया सो चुकी है। अधीर उसके सोते हुए मासूस चेहरे को देख प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है, जोर उसे अपनी बाहों में भर के सो जाता है। आगे अगली सुबह कपूर मेंशन। अधीर का कमरा। अधीर और श्रेया अभी तक सो रहे थे। थोड़ी देर में अधीर की नींद धीरे से खुली तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपनी नजरें झुकाई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि श्रेया उसके सीने में अपना सर छुपा कर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसे चिपक के सो रही थी। वो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। शायद अधीर की जिंदगी की ये सुबह सबसे अच्छी सुबह थी, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी लिटिल वाइफ आराम से सो रही थी। अधीर उसे ऐसे ही काफी देर देखने के बाद उसके फोरहेड पर किस करते हुए धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग रैबिट। पूर्ण विराम। अधीर श्रेया को बहुत आराम से खुद से थोड़ा दूर करता है ताकि उसकी नींद ना टूटे और खुद ध्यान से बेड से उतर श्रेया को ब्लैंकेट से करप करके उसे एक नजर देख अपने जिम रूम में चला जाता है। अभी सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन रात को लेट सोने की वजह से श्रेया अभी तक आराम से सो रही थी। करीब 8 बजे श्रेया की नींद डोर नॉक होने पर टूटी। वो अपनी आंख मलते हुए बेड पे उठकर बैठ गई और जैसे ही उसने अपने हाथ अंगड़ाए लेने के लिए उठाए, उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे। श्रेया टाइम देख अपना सर पकड़ते हुए बोली, हे माता रानी, आज मैं इतना लेट कैसे हो गई? पता नहीं घर में सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी आलसी हूँ। ये सब बाद में सोच श्रेया फिलहाल तो जल्दी से तैयार होकर नीचे चल। श्रेया इतना खुद से बोल जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में घुस गई। करीब आधे घंटे बाद श्रेया बाथरूम में एक टॉवल लपेटे खड़ी थी, क्योंकि वो जल्दबाजी में कपड़े लाना तो भाल हो गई। श्रेया खुद से बोली, सही है, जिसे दिन देर हो रही होती है उसी दिन सब होना होता है। अब बाहर से कपड़े कैसे लाओ? 1 मिनट, अभी तक 9 बज चुके होंगे। उस हिसाब से अधीर जी ऑफिस जा चुके होंगे, तो रूम में कोई नहीं होगा। इतना सोच श्रेया धीरे से बाथरूम का डोर ओपन करती है और बाथरूम से अपना सर बाहर निकालकर एक नजर पूरे रूम को देखती है। जब उसे रूम में कोई नहीं दिखा, वो चैन की सांस लेकर बाथरूम से बाहर आती है और वार्डरोब की तरफ जाती है। श्रेया ने अभी वार्डरोब खोला ही था कि एकदम से उसके रूम का डोर ओपन हुआ और अधीर फोन पर बात करते हुए अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने सिर्फ टॉवल में खड़ी श्रेया पर पड़ी, उसके तो जैसे कदम ठिठक गए और बोलती बंद हो गई। वो एकटक श्रेया को देखने लगा। श्रेया की पीठ इस वक्त अधीर की तरफ थी, जिसे उसे श्रेया की बेक दिख रही थी, लेकिन उसे उसकी वो लंबी और गोरी टांगे जो टॉवल में साफ दिख रही थी, उन्हें देख अधीर को अपना गला एकदम से सूखता हुआ महसूस हुआ। वही श्रेया जिसने अभी वार्डरोब ओपन किया है था। अचानक डोर खुलने की आवाज सुन वो एकदम से जड़ हो गई। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट के दिखे कि आखिर कौन है। उसे मालूम था ये अधीर ही है, क्योंकि अधीर के रूम में आने की परमिशन किसी को नहीं थी। अधीर जो फोन पर बात कर रहा था, उसके कुछ ना बोलने पर सामने वाला हेलो हेलो करने लगा, जिसपे अधीर एकदम से होश में आया और श्रेया को देखते हुए धीरे से बोला, आई कॉल यू लेटर। इतना बोल अधीर फोन कट कर वापस जाते हुए डोर बंद कर देता है। वही श्रेया जो अभी तक एक जम चुकी थी, डोर बंद होने की आवाज सुन एक चैन की सांस लेती है। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर जैसे ही पलटी, उसकी चीख निकल गई। उसके सारे कपड़े उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरे गए, क्योंकि सामने अधीर सोफे पर बैठा एकटक शरारती स्माइल लिए उसे ही देख रहा था।
अधीर को रूम में देख श्रेया जल्दी से अपनी टोबल को कस के पकड़ते हुए हकला कर बोलिया, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो? आप गए नहीं? पूर्ण विराम। अधीर जो श्रेया को शरारत से देख रहा था, श्रेया अपनी टोबल को कस के पकड़े कभी उसे नीचे खींच रही थी तो कभी ऊपर। अधीर उसे ऊपर से नीचे तक देख स्माइल करते हुए बोला, मैं आया तो यहाँ अपनी फाइल लेने के लिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि रूम में मुझे फ्री का शो देखने को मिल जाएगा। श्रेया उसकी बात सुन वापस बोली, क्या मतलब फ्री का शो देखने को मिल गया? आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूर के देखते हुए? अब अधीर अपनी जगह से उठकर धीरे से चलते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा। वही श्रेया ने जब अधीर को खुद की तरफ आते देखा, वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अधीर आगे बढ़ रहा था तो श्रेया पीछे की तरफ जा रही थी। आखिर में श्रेया बोर्डरॉप से सट गई और अधीर श्रेया के एकदम करीब जाकर खड़ा हो गया। बेचारी श्रेया, उसकी धड़कन तो समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। अधीर को श्रेया की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। अधीर ने अब अपने दोनों हाथ उठाकर श्रेया के आसपास रख उसे अपने और बोर्डरॉप के बीच में घेर लिए। अधीर के अचानक ऐसे करने पर अब तो श्रेया की हालत खराब होने को थी। एक तो अधीर को खुद के इतने करीब देख श्रेया की धड़कन वैसे ही बढ़ रही थी, ऊपर से अधीर और बोर्डरॉप के बीच में फंसी हुई थी और वो इस समय अधीर के सामने सिर्फ एक टोबल में खड़ी थी। बेचारी श्रेया, अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों अपने कपड़े ले जाना भूली। अगर वो कपड़े साथ लेकर जाती तो वो इस सिचुएशन में नहीं फंसती। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि उसे अधीर की उंगलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर फील हुई। ये फील होते ही श्रेया अपनी आंखें जोर से मीच लेती है। अधीर उसकी सभी हरकतों को देख रहा तो वो धीरे से उसके और करीब जाता है। उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सीडेक्टिव वॉइड में धीरे से बोला, तुम भूल रही हो रैबिट, मैं किसी लकड़ी को नहीं अपनी वाइफ को घूर के देख रहा हूँ, और अपनी वाइफ को देखने में मुझे कैसी शर्म। और अगर तुम गई तो तुम्हें ये भी याद दिला दूँ, तुमने भी मुझे देखा है। इनफैक्ट तुमने तो मुझे बिना टोबल के देखा है, तो उस हिसाब से ये बराबर हो गया। अधीर इतना बोलाकर धीरे से श्रेया के कान पर किस कर देता है। बेचारी श्रेया, जिसकी हालत अधीर की करीबी से ही खराब हो रही थी, अधीर की उसके कान पर किस करते ही उसकी पकड़ अपनी टोबल पर कस जाती है। अधीर अब श्रेया से धीरे से दूर होता हुए बोला, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। पूर्ण विराम। श्रेया, जो अभी तक अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, अधीर की आवाज सुन धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है कि अधीर उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा है। उसे देख श्रेया के चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। उसके गालों का रंग हल्का हल्का पिंक होने लगा, जिसे देख अधीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो वापस बोला, अब जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, अगर मेरा इरादा बदला तो कहीं तुम्हें भारी ना पड़ जाए। अधीर वापस उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, शरारत से बोला। श्रेया अधीर की बात सुन जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और अपनी टोबल को संभालते हुए बाथरूम में घुसकर अपनी बढ़ती सांसों और धड़कनों को काबू करते हुए खुद से बोली, ये इन्हें क्या हुआ आज, ये ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। जहां अंदर श्रेया से सब सोच रही थी तो बाहर अधीर स्माइल करते हुए बेड पर आधा लेटकर खुद से बोला, सच में कोई तो बात है इसमें, इसलिए इसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर थोड़ी देर और ये मेरे पास खड़ी रहती तो शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अधीर बाथरूम के डोर की तरफ देख फिर से स्माइल कर देता है। अधीर को जब याद आया कि वो अपनी फाइल लेने के लिए रूम में आया था, वो जल्दी से खड़ा होकर एक फाइल लेता है और रूम से स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में श्रेया एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आकर देखती कि अधीर रूम में कहीं नहीं है। वो चैन की सांस लेकर अब जल्दी से जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो जाती है। श्रेया जल्दी जल्दी तैयार होकर तेजी से रूम से बाहर निकल कर नीचे जाती है। नीचे वो देखती है कि दादी कुछ लोगों के साथ बैठकर किसी बारे में बात कर रही थी। श्रेया जल्दी से जाकर उनके पास खड़ी हो जाती है। श्रेया को देख दादी स्माइल करते हुए बोली, श्रेया बेटा आप ब्रेकफास्ट कर लो, हम सबने कर लिया है। श्रेया उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद अधीर नीचे आते हुए दादी से बोला, दादी वो मैं और श्रेया आज बाहर जा रहे हैं, क्या हम जाए? आर ये भी कोई पूछने वाली बात है, भाई तेरी बीवी है, तेरा जहां दिल चाहे तू वहां लेकर जा। दादी अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोली। अधीर उनकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए श्रेया की तरफ देख और उसे चलने को बोलता है। श्रेया एक नजर दादी को देख अधीर के साथ बाहर चली जाती है। दादी दोनों को साथ में देख बहुत खुश थी। CH18 अधीर की अधूरी किस। आगे थोड़ी देर में श्रेया ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पे बैठी थी और अधीर कार ड्राइव कर रहा था। अधीर की गाड़ी के आगे और पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। कार में इस वक्त एकदम शांति छाई थी। बेचारी श्रेया यही सोच रही थी कि अधीर उसे बात करना स्टार्ट करे तो वो कुछ बोलना शुरू करे, लेकिन अधीर था कि चुपचाप गाड़ी चला रहा था। श्रेया अपनी चोर नजरों से अधीर को देख रही थी, जो अधीर ने भी नोटिस किया, जिसपे वो एकदम से बोला, कुछ पूछना चाहती हो? अधीर के एकदम सवाल करने पर श्रेया हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, हाँ। मेरा मतलब ना, मेरा मतलब हाँ। अधीर उसे हड़बड़ाता देख हंस दिया और उसे बोला, पहले डिसाइड कर लो पूछना है कि नहीं।
वो, आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? श्रेया अधीर की तरफ देखकर बोली। आज संडे है रैबिट। अधीर कार ड्राइव करते हुए नॉर्मली बोला। ओ इसीलिए आज आप घर पर हो? श्रेया इतना बोल चुप हो गई कि अधीर उसे वापस बोला, तुम्हारे कंधे पर चोट कैसे लगी? श्रेया अधीर के सवाल पर उसे देखने लगी कि अधीर को कैसे मालूम चला कि उसे चोट लगी है। वो खुद से बोली, अगर इन्हें बताया कि ये विक्रम की वजह से हुआ है तो इनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। श्रेया को कुछ सोचता देख अधीर एक नजर उसे देखता है और वापस बोला, क्या हुआ रैबिट, बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? चोट दिखने में ताजा है, जैसे आज कल की ही लगी हो। हाँ, वो किचन में काम करते वक्त मेरा ध्यान नहीं गया और कुछ नुकीली चीज से लग गई, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। श्रेया साफ साफ झूठ बोलती है। उसकी बात सुन अधीर अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिसके साथ ही उसके आगे पीछे की गाड़ियां भी रुक जाती है। अधीर श्रेया की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और क्या जरूरत है तुम्हें खाना बनाने की? घर की सारे सर्वेंट्स मर गए हैं क्या? पूर्ण विराम। अधीर के अचानक गुस्सा करने पर श्रेया एकदम से डर गई। वो डर से खुद की शिट से एकदम चुपक के उसने अपना चेहरे नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। श्रेया को खुद से डरता देख अधीर खुद को पहले नॉर्मल करता है और अपनी सीट बेल्ट खोले के श्रेया की तरफ झुका और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से बोला, सॉरी, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने खुद को चोट पहुंचा ली और मुझे बताया तक नहीं। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता तो मैंने उस पे दवा लगा ली थी। श्रेया अब भी अपनी नजरें झुकाए बोली। अधीर कुछ देर खामोश रहने के बाद धीरे से बोला, रैबिट मेरी तरफ देखो। श्रेया अधीर को बोलने पर धीरे से अपनी नजरें उठाती है तो उसकी नजरें सीधी अधीर की नजरों से जा मिली। अधीर इस वक्त बहुत प्यार से श्रेया को ही देख रहा था। अधीर की हल्की स्मोकी ब्लू आईज से जैसे ही श्रेया की काली आंखें मिली, श्रेया की तो धड़कन एकदम से तेज हो गई। वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अधीर जो श्रेया पर थोड़ा झुका हुआ था, अब उसकी नजरें धीरे धीरे श्रेया की आंखों से होते हुए उसके होठों पर जा ठहरी। अधीर का गला श्रेया के होठों को देखकर ही सूखने लगा। वो अब ज्यादा ना सोचते हुए धीरे धीरे श्रेया की होठों की तरफ झुकने लगा। अधीर को अपने करीब आते देख श्रेया की सांसें तेज चलने लगी। जब उसे अधीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर फील हुई, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया को आंखें बंद करते देख अधीर के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो अपने होठों के श्रेया के होठों के करीब लेकर जाते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख ही पाता है कि कमबख्त अधीर का फोन एकदम से बज पड़ा, जिसे श्रेया जो अधीर के अपने इतने करीब आने पर मदहोश सी होने लगी थी, वो एकदम से होश में आई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अधीर को अपने इतने करीब देख वो एकमत से उसमें पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिसे अधीर जो श्रेया की खुशबू से ही बहक चुका था। श्रेया के धक्का देने पर वो अपनी शिट की तरफ लुढ़कते हुए उसका सर गेट में जा पड़ा। हा हा हा। अधीर एकदम से अपने सर को पकड़ के चीख पड़ा। अधीर के ऐसी चीखने पर श्रेया हड़बड़ा गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, सॉरी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? दिखाए मुझे। श्रेया लगातार बोले जा रही थी, जिसे अधीर फास्ट्रेस्ट होते हुए एकदम से बोला, चुप, एकदम चुप। अधीर के एकदम धमकाने पर श्रेया चुप होकर अपनी शिट पर सही से बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी अधीर पर थी। बेचारे अधीर जो अभी अपनी वाइफ को किस करने वाला था, लेकिन अचानक श्रेया ने उसे धक्का क्यों दिया ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सही से सिर पर बैठ के अपना सर को सहलाते हुए ये सोच ही रहा था कि उसका फोन वापस बजने लगा। अधीर को अब याद आया कि जब वो श्रेया को किस कर रहा था तो फोन की आवाज सुनकर श्रेया ने उसे एकदम से धक्का दे दिया, जिसे उस बेचारे की किस अधूरी रह गई। अधीर ने गुस्से में अपना फोन उठाया तो देखिए रॉकी का कॉल था। अधीर फोन उठाकर गुस्से में बोला, क्या है, कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम बार बार फोन करे जा रहे हो? बेचारा रॉकी अपने बॉस की गुस्से से भरी आवाज से ही डर गया। वो समझ गया कि जरूर उसने गलत टाइम पर कॉल कर दिया, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वो डरते हुए बोला, बॉस, वो आपकी कार काफी टाइम से रुकी है, क्या सब ठीक है? अधीर उसकी बात सुन खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, हम सब ठीक है, और फोन कट कर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता है और अपनी मंजिल की तरफ चलता है। श्रेया की तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अब अधीर को देखते। बेचारी थोड़ी देर पहले के सीन को याद कर खुद में ही शर्म से लाल पड़ रही थी। वही अब अधीर का मूड उखड़ चुका था। बेचारे को एक तो मौका मिला था अपनी बीवी को किस करने का, उसे भी रॉकी ने बिगाड़ दिया। अधीर को अब रॉकी पर गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसकी किस रह गई। दोनों अपनी अपनी सोच में दिल्ली के सबसे फेमस और लग्जूरियस मॉल DLF प्रोमेनेड मॉल के सामने अधीर की गाड़ी रुकी। श्रेया मॉल को देख फिर अधीर को देखती है, जो गाड़ी से उतर भी चुका था। श्रेया भी धीरे से गाड़ी से उतरी। अधीर श्रेया की तरफ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मॉल के अंदर चला गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की सेना भी साथ में चल रही थी। अधीर के मॉल में आते हैं मॉल का मैनेजर और उसका स्टाफ जल्दी से अधीर के पास आते हुए उसे ग्रिट करते हुए बोले, गुड आफ्टरनून सर।
अधीर उसे देख बस अपना सर हिला देता है और श्रेया को आगे करते हुए बोला, मुझे मिसेस कपूर के लिए यहाँ के सबसे महंगे और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। अधीर के बोलते ही वो मैनेजर श्रेया की तरफ देख आदर से उसे भी ग्रेट करता है, जिसपे श्रेया बस स्माइल कर देती है। थोड़ी देर में अधीर और श्रेया उस मॉल के सबसे ब्रांडेड कपड़ों की शोरूम में थे। अधीर श्रेया के लिए बहुत से कपड़े सिलेक्ट कर चुका था और सभी को श्रेया को ट्राई करने भेजता है। अब तक श्रेया कुल 25 से 30 ड्रेस ट्राई कर चुकी थी। वो अब काफी थक भी गई थी। वो अब बाकी कपड़े वहीं छोड़ अधीर के पास जाते हुए किसी बच्चे की तरह बोली, मुंह बना के बोली, मुझे भूख लगी। पूर्ण विराम। अधीर जो अभी तक उसके लिए और ड्रेस देख रहा था, श्रेया की बात सुन और उसका मुंह देख अधीर खड़ा होते हुए शॉप के मैनेजर से बोला, यहाँ के सब ड्रेसेस को पैक करवा कर कपूर मेंशन भेज देना। इतना बोल अधीर श्रेया का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया। अधीर श्रेया को मॉल के बने रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वो उसे वहां बैठा कर बोला, क्या खाओगी? हमम में मोमोज, पिज्जा, बर्गर, डोनट, वॉफलेट, नूडल्स, हाँ आइसक्रीम। और श्रेया इसके आगे कुछ बोल पाती कि अधीर उसे घूरते हुए बोला, अभी कुछ और भी रह गया है मंगाने को। श्रेया अधीर की तरफ देखती जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिसके जवाब में श्रेया जल्दी से अपनी बतीसी चमकाते हुए बोली, नहीं बस इतना काफी है अभी के लिए। अधीर उसकी बात सुनना में सर हिलाते हुए श्रेया का खाना ऑर्डर करता है और खुद के लिए एक ब्लैक कॉफी और वेज सैंडविच। थोड़ी ही देर में अधीर और श्रेया के टेबल पर उनका ऑर्डर आ गया। खाने को देख श्रेया की आंखों में चमक आ गई। वो बिना अधीर पर ध्यान दिए जल्दी से खाने पर टूट पड़ी। अधीर अपनी ब्लैक कॉफी पीते हुए उसे ही देख रहा था। 1 घंटे बाद श्रेया और अधीर अपना लंच करने के बाद श्रेया के जिद करने पर अधीर को उसके साथ पूरा मॉल घूमना पड़ा। श्रेया पूरे मॉल में घूमते हुए बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद अधीर और श्रेया मॉल घूमने के बाद घर के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे में उनकी कार कपूर मेंशन में रुकी। श्रेया बिना अधीर पे ध्यान दिए जल्दी से गाड़ी से निकल कार अंदर चली गई। वही अधीर उसे इतनी तेजी से जाते देख अपना सार हिलाकर खुद उसके पीछे जाता है। श्रेया अंदर आती है तो उसे दादी और रोहन दोनों हॉल में दिखते हैं, जिन्हें देख श्रेया जल्दी से उनके पास जाकर खुश होके बोली, दादी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। श्रेया अपने हाथ में लिए बैग को उन्हें दिखाते हुए बोली। श्रेया को देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही श्रेया जल्दी से जाकर उन्हें वो साड़ी दिखाते हुए बोली, ये देखिए ये मैं आपके लिए लाई हूँ, कैसी है? दादी श्रेया की खुशी देख के प्यार से बोली, बहुत अच्छी। उन दोनों के पास में बैठा रोहन देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर गेट पर खड़े अधीर पर पड़ी तो वो उठकर जाने लगा कि श्रेया उसे रोकते हुए बोली, रोहन देखो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। श्रेया प्यार से स्माइल करते हुए रोहन को एक बैग देती है। रोहन श्रेया को देख फिर दादी की तरफ देखता है जो उसे लेने का इशारा कर रही थी। रोहन दादी का इशारा समझ श्रेया के हाथ से वो बैग लेते हुए धीरे से बोला, थैंक्स, और वहां अपने कमरे में चला गया। अधीर उसे खुद से दूर जाते देख धीरे से अंदर आया और सीधा कमरे में चला गया। CH19 अधीर की सेकंड किस। दादी श्रेया की खुशी देख के प्यार से बोली, बहुत अच्छी। उन दोनों के पास मई बैठा रोहन देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर गेट पर खड़े अधीर पर पड़ी जो उठकर जाने लगा कि श्रेया उसे रोकते हुए बोली, रोहन देखो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। श्रेया प्यार से स्माइल करते हुए रोहन को एक बैग देती है। रोहन श्रेया को देख फिर दादी की तरफ देखता है जो उसे लेने का इशारा कर रही थी। रोहन दादी का इशारा समझ श्रेया के हाथ से वो बैग लेते हुए धीरे से बोला, थैंक्स, और वहां अपने कमरे में चला गया। अधीर उसे खुद से दूर जाते देख धीरे से अंदर आया और सीधा कमरे में चला गया। आगे थोड़ी देर दादी के पास बैठने के बाद श्रेया भी फ्रेश होने अपने रूम में जाती है, लेकिन वो जैसे ही रूम में अपने कदम रखती है उसे अचानक कोई पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है, जिसे श्रेया एकदम से डर गई और वो हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगी। शांत हो जाओ रैबिट, ये मैं हूँ। अधीर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में भरे धीरे से उसके कान में बोला। अधीर की आवाज सुन श्रेया एकमत शांत हो गई। श्रेया को शांत होता देख अधीर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों जाती है? इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे रूम में आए। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से बोली, वो आपने ऐसे अचानक पीछे से पकड़ लिए इसलिए डर गई। तुम दीदी और रोहन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए हो, मेरे लिए क्या लिया तुमने? अधीर अपने हाथों की पकड़ उसके पेट पर कसते हुए बोला। श्रेया अधीर के गर्म हाथों को अपने पेट पर फील करते ही कांपने लगी थी। वो हकलाते हुए धुरी से बोलिया, आप तो मेरे साथ ही थे। जो चाहिए था वो आप वहां से लेते। श्रेया ने ये शब्द बहुत अटक के मुश्किल से बोल पाए थे। अधीर उसकी बात सुन अपनी पकड़ उस पे और कसते हुए उसकी गर्दन पे अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए था रैबिट, तुम बस मुझे छोड़ के सबके लिए कुछ ना कुछ लाई, मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया की हालत अब खराब होने लगी थी। अधीर की गर्म सांस अपनी गर्दन पर फील करके ऊपर से अधीर के हाथ अभी भी उसके खुले हुए पेट पर थे। बेचारी श्रेया धीरे से बोली, सॉरी मैं भूल गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपके लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगी, अभी मुझे जाने दीजिए। श्रेया उसके हाथों को अपने पट से हटाते हुए बोली।
नो रैबिट, मुझे अभी चाहिए, अधीर वापस बोला। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बाद में मार्केट जाकर ले आऊंगी ना, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, श्रेया बच्चों की तरह बोली। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकती हो रैबिट, वो कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। अधीर धीरे से श्रेया के गाल को अपने गाल से टच करते हुए बोला। अधीर श्रेया से आती भीनी भीनी खुशबू से बहकने लगा था। वही श्रेया उसके ऐसे करने पर उसे दूर होते हुए बोली, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए ना। अधीर उसकी बात सुन स्माइल करते हुए वापस उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, क्यों, मेरे ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम है? पूर्ण विराम। श्रेया अधीर के वापस अपनी तरफ खींचने पर उसके दोनों हाथ अधीर की चेस्ट पर आ गए। वही अधीर अब श्रेया के सुंदर चेहरे को एकटक देखने लगा। श्रेया अपनी नजरें उठाकर अधीर की तरफ देखती है तो उसकी नजरें जाकर सीधी अधीर की नजरों से जा मिली, जो उसे बहुत इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। श्रेया अधीर को अपनी तरफ इतनी इंटेंस नजरों से देखने पर शर्मा गई। वो अब अपनी नजरें धीरे से झुका लेती है। अधीर श्रेया के ऐसे करने पर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी चिन को पकड़ उसे खुद की तरफ देखने पर मजबूर करता है। श्रेया भी उसके ऐसे करने पर अपनी नजरें उठाकर वापस अधीर को देखने लगी। श्रेया की घेरी काली आंखों में खोते हुए अधीर धीरे अपने हाथ बढ़ाकर श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। उसकी नजरें श्रेया की नजरों से होते हुए उसके के होठों पर ठहर गई, जिसे अधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वही अधीर के अचानक ऐसे करने पर यही हाल कुछ श्रेया का था, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। अधीर अब अपने सूखते गले को तार करते हुए धीरे से श्रेया के होठों की तरफ झुकने लगा। अधीर को वापस अपनी तरफ बढ़ते देख श्रेया ने अपनी जगह से हिलना चाहा, लेकिन अधीर ने श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भर रखा था, जिसे श्रेया उससे दूर नहीं जा पाई। अधीर अब झुकते हुए एकदम उसके होठों के पास जाकर रुका कि कहीं कोई वापस उसे उसकी किस पर ब्रेक ना लगवा दे, लेकिन इस बार किसी को अपने बीच आता ना देख अधीर धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होठ रख देता है। अधीर के होठों को अपने होठों पर महसूस कर श्रेया के तो रोंगटे खड़े हो गए, उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वही उसकी पकड़ अधीर की शर्ट पर कस गई। वो तो आज अधीर के बिहेव से ही बहुत परेशान थी, ऊपर से अधीर का उसे ऐसे अचानक किस करना उसके रोंगटे तक खड़ा कर रहा था। वही अधीर श्रेया के होठों को धीरे धीरे अपने होठों से किस करने लगा। अधीर श्रेया पर बिल्कुल झुककर उसे किस कर रहा था। जब उसे श्रेया की पकड़ अपनी शर्ट पर महसूस हुई और श्रेया के कोई विरोध न करने पर अधीर बहुत खुश हो गया। अधीर उसे किस करते हुए अपने एक हाथ को धीरे से श्रेया के गालों से उसकी गर्दन पर ले जाता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ श्रेया के सर को अपनी तरफ पुश करता है, जिससे श्रेया के होठों का दबाव अधीर के होठों पर बढ़ने लगा। अधीर अपना दूसरा हाथ श्रेया के गले से सरकते हुए उसकी पूरी बॉडी पर रेंगने लगा। अधीर के हाथ लगातार अब श्रेया की बैक पर तो कभी उसकी पेट पर घूम रहे थे। वही श्रेया अधीर की बाहों में पिघलती जा रही थी। वो अधीर के किस करने पर मानो किसी अलग ही दुनिया में खो गई। उसे अधीर का किस करना अच्छा लग रहा था। वो भी आंखें बंद किए चुपचाप अधीर की किस को फील कर रही थी। श्रेया कभी किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं गई थी, उसके लिए ये फीलिंग एकदम नई थी जिसे वो फील कर रही थी। शुरू के कुछ मिनट अधीर का किस बहुत सॉफ्ट और जेंटल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था अधीर का किस पैशनेट और वाइट होने लगी। वो श्रेया की लोअर लिप को अपने होठों के बीच बदाकर उसे सक करने लगा, साथ ही उसके हाथ अब श्रेया की कमर पर कस रहे थे। वो शायद अब बहकने लगा था श्रेया को किस करने से। करीब 15 मिनट की किसकी के बाद जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब श्रेया अपने होश में आई और अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथों की मदद से अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर वो जैसे श्रेया को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो श्रेया के उसके दूर करने पर धीरे से अपने होश में आया। वो श्रेया को अपनी बाहों में सांस न आने पर फड़फड़ाते देख हुए मन से उसके होठों को अपने होठों से आजाद करने से पहले उसके लोअर लिप पर हल्के से बाइट करके उसके होठों को छोड़ देता है। अधीर के उसके होठों को छोड़ते ही श्रेया लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, वही उसके होठों हल्के सूज चुके थे। अधीर भी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया की लंबी लंबी सांस लेने की वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अधीर की नजरें अब श्रेया के सीने पर टिक गई। श्रेया जो अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अधीर की तरफ देखती है, लेकिन अधीर की नजरें तो कहीं और ही थी। वो जब उसकी नजरों का पीछा करती है तो पाती है अधीर एकटक उसके सीने को घूर रहा था, जिसपे श्रेया का चेहरा एकदम से वापस लाल पड़ गया। वो जल्दी से अपने साड़ी के पल्ले को सही करते हुए वहां से शर्मा कर जाने लगी कि अचानक अधीर उसका हाथ पकड़ रोक लेता है और वापस उसे पीछे से अपनी बाहों भर लेता है। श्रेया उसके वापस पकड़ने कर उसकी बाहों में शांत सी खड़ी रही। अधीर अभी के हाथ वापस श्रेया के पट पर कसने लगे, जिसकी वजह से श्रेया की धड़कन वापस बढ़ने लगी। अभी अधीर आगे कोई हरकत कर पाता कि उतने में उनके डोर पर किसी ने नोक करते हुए कहा, सर आपको और मेम को। बड़ी मेम नीचे डिनर पर बुला रही थी।
किसी की आवाज सुन श्रेया जल्दी से अधीर से दूर हो जाती है। वही सरबैंड की आवाज सुन अधीर पहले श्रेया को देखता है जो उसे दूर खड़ी हो गई, फिर धीरे से बोला ठीक है तुम जाओ हम आते हैं। अधीर इतना बोलकर जैसे ही पलटा उसे श्रेया रूम में नहीं दिखी। श्रेया उसके पलटने का फायदा उठाकर बाथरूम में भाग गई। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और खुद दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में श्रेया अधीर के आगे और अधीर श्रेया के पीछे दोनों साथ में नीचे आ रहे थे। वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास गए तो वहां पहले से ही दादी और रोहन मौजूद थे। रोहन अधीर को वहां देख जैसे ही उठने को हुआ कि दादी एकदम से बोली रोहन उठने की सोचना भी मत, चुपचाप से अपना डिनर खत्म करो। दादी मैं रोहन कुछ बोलने के हुआ ही था कि दादी उसे घूर के देखती है जिसपे वो कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अधीर भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन श्रेया वो रोहन के अधीर के आसपास आने पर ऐसे उठकर जाना उसे कुछ समझ नहीं आया। उनसे इस बार में अधीर से पूछेगी सोचकर अपनी जगह पर बैठ गई। सभी लोगों ने अब चुपचाप अपना डिनर करना शुरू किया। रोहन ने नाम मात्र का खाना खाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाती देख दादी अपना सर हिला देती है और वो भी अब अधीर और श्रेया को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। श्रेय सभी के जाने के बाद अधीर को देखती है जो अपना डिनर ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था। वो धीरे से बोली वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। अधीर अचानक श्रेया की आवाज सुन उसकी तरफ देखता है और बोला हम पूछो क्या पूछना है। आपका रोहन का कोई झगड़ा हुआ है क्या? श्रेया अचानक ऐसे पूछने पर अधीर उसे देखता है और बोला तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो जब भी आप रोहन के आसपास होते हो रोहन वहां से उठकर चला जाता है। अगर आपको उसे कोई झगड़ा हुआ है तो आप उसे सॉरी बोल के झगड़े को खत्म कर दो। श्रेया किसी बच्चे की तरह प्यार से बोली। उसकी बात सुन अधीर दर्द भरी स्माइल करके खोए हुए अंदाज में बोला अगर वो झगड़ा सॉरी बोलने से खत्म होता तो मैं लाख दफा उसे सॉरी बोलता। अधीर की बात सुन श्रेया कंफ्यूज होते हुए बोली मतलब? उसकी आवाज सुन अधीर जैसे होश में आया और खुद को नॉर्मल करते हुए उसे बोला वो सब तुम छोड़ो, उसे मैं आज नहीं तो कल मना ही लूंगा। अब अधीर श्रेया की कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, मेरा वेट मत करना और जाकर चुपचाप सो जाना, ओके? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर उसे देख स्माइल कर उठकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। CHB's मॉर्निंग किस। उसकी आवाज सुन अधीर जैसे होश में आया और खुद को नॉर्मल करते हुए उसे बोला वो सब तुम छोड़ो, उसे मैं आज नहीं तो कल मना ही लूंगा। अब अधीर श्रेया की कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से बोला मुझे ऑफिस का कुछ काम है तो मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, मेरा वेट मत करना और जाकर चुपचाप सो जाना, ओके? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला देती है। अधीर उसे देख स्माइल कर उठकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। आगे श्रेया भी थोड़ी देर में अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े बदल अपना ब्लैंकेट कबर्ड से निकाल के सोफे पर सो जाती है। आज वो काफी थक चुकी थी शॉपिंग करके, इसलिए उसे सोफे पर लेटे ही नींद आ गई। करीब 12 बजे अधीर अपने स्टडी रूम से अपने कमरे में वापस आता है और आते के साथ ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि उसकी नजर सामने सोफे पर सोती श्रेया पर गई। वो रूम में आकर डोर लॉक करता है और सीधा श्रेया की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे देख खुद से बोला क्या मैंने इसे कल नहीं कहा था कि कल से मैं इसके साथ ही सोऊंगा, लेकिन नहीं इसे तो अपने मन की करनी है। अधीर इतना बोल धीरे से झुका और श्रेया को बहुत आराम से अपनी गोद में उठा लेता है ताकि श्रेया की नींद खराब ना हो। वो उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा और उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटते ही श्रेया अपना कंफर्ट ढूंढकर बेड पर आराम से लेट गई। अधीर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर खुद अपने कपड़े बदलने चला गया। थोड़ी देर में अधीर अपने नाइट बियर में बाहर आया और जाकर बेड पे श्रेया के पास लेट गया और धीरे से अपना हाथ श्रेया की कमर में डाल के उसे अपने सीने से लगा लेता है। अधीर श्रेया को खुद के इतने करीब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में और कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया भी अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर आराम से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अधीर आज देर तक सोता रहा। रोज सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान आज अपनी सारी फिक्र भूल के आराम से सो रहा था। उसके साथ सोई श्रेया की आंखें अब धीरे से खुली तो उसकी नजर सीधे अधीर के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। अधीर इस वक्त श्रेया के इतनी करीब सो रहा था कि उसकी गर्म सांस श्रेया को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। श्रेया बस एकटक अधीर के हैंडसम चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। उसका वो हैंडसम चेहरा जिसपे सोते हुए बहुत मासूमियत दिख रही थी, लेकिन उठते ही उसका चेहरा या तो कठोर होता या इमोशनलेस। उसकी बंद आंखों पर वो घेरी पल के हल्के गुलाबी होठ। श्रेया इतने गौर से आज अधीर को पहली बार देख रही थी। श्रेया की नजर अब अधीर के होठों से होते हुए उसके चिन पर बने तिल पर उसकी नजरें अटक गई। अधीर की थोड़ी थोड़ी बियर्ड होने की वजह से वो तिल साफ नहीं दिखता, लेकिन गौर से देखने पर वो तिल श्रेया को दिख रहा था। श्रेया के हाथ अनायाही अपने आप उठकर अधीर के लोअर लिप के ठीक नीचे राइट साइड बाने तिल पर चला गया।
वो उसे छूकर बड़े गौर से देखने लगी। उसके हाथ अधीर के तिल के साथ साथ उसके होठ को भी छू गए, लेकिन श्रेया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ अब अधीर के पूरे चेहरे को छू रहे थे। वही अधीर जो श्रेया के छूने भर से जाग गया, वो बस आंखें बंद किए उसकी सभी हरकतों को देख रहा था। उसे श्रेया का ऐसे चुना बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही उसे एक बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। श्रेया के हाथ अधीर के पूरे चेहरे पर घूम फिरकर वापस अधीर के तिल पर आके रुके। ना जाने क्यों अधीर का वो तिल श्रेया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। श्रेया अपने अंगूठे से उसके तिल को हल्के से सहलाती है। ऐसा करते वक्त उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। उसे अपनी हरकतों पर शर्मा रही थी कि वो ऐसे कैसे अधीर तो टच कर रही थी, कहीं अधीर ने उसे देख लिया तो। ये सोच वो अधीर से दूर होने लगी। वही अधीर को जब ये फील हुई, वो जल्दी से श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से बोला, मेरी नींद उड़ाकर अब कहाँ चली। अचानक अधीर की आवाज सुन श्रेया तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अधीर जाग रहा था। श्रेया ये सब सोच ही रही थी कि अधीर किसी बच्चे की तरह उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए बोला, बोलो रैबिट, तुम मेरा नींद में होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी ना। अधीर के अचानक ऐसे करने पर श्रेया उसे उसके कंधों से पकड़ उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या रहे हो, छोड़ो मुझे, और मैं कल सोफे पर सो रही थी, यहाँ कैसे आई। श्रेया अधीर से ही सवाल करते हुए बोली, मैं लाया, मैंने तुमसे कल कहा था कि अब तुम मेरे साथ ही सोगी, तो तुम सोफे पर क्यों सोई, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ उठाकर लाना पड़ा। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कौन से सवाल का? श्रेया वापस बोली, यही कि तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी। अधीर अपना सर उठा के श्रेया को देखते हुए बोला। अधीर की बात सुन श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। बेचारी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे अधीर को, कि वो कर क्या रही है। श्रेया की तरफ से कोई जवाब ना पास अधीर शैतानी स्माइल करते हुए बोला, कहीं तुम नींद में मुझे किस करने की किसी तो नहीं कर रही थी। पूर्ण विराम। अधीर की बात सुन श्रेया उसकी तरफ अपनी छोटी आंख करके बोली, ज़्यादा सपने मत देखिए, वो आपके चेहरे पर कुछ लगा था, मैं वही हटा रही थी। अच्छा, तो क्या लगा था मेरे चेहरे पर, अधीर वापस पूछता है। मुझे नहीं पता, अब मुझे छोड़िए, नीचे दादी मेरा वेट कर रही होंगी। श्रेया अधीर की पकड़ से निकलते हुए बोली, लेकिन अधीर ने उसे छोड़ने की जगह उस पे अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश तो कर दो। अधीर उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोला। श्रेया उसे देख चिढ़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग खुश, अब छोड़िए, मुझे जाना है। अरे ऐसे कौन गुड मॉर्निंग विश करता है, रैबिट रुको, मैं दिखाता हूँ कैसे गुड मॉर्निंग विश की जाती है। अधीर इतना बोल के एक झटके में श्रेया को अपनी तरफ खींच लेता है। बेचारी श्रेया कुछ सोच समझ पाती उसे पहले ही अधीर अपने होठों से उसके होठों को दबा लेता है और उसे किस करने लगता है। उसके अचानक ऐसे करने पर श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने हाथ पैरे मारते हुए अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोए श्रेया को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद अधीर श्रेया के होठों को छोड़ उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रैबिट, और कल से तुम मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश किया करोगी। अधीर स्माइल करते हुए बोला। बेचारी श्रेया अधीर के छोड़ने पर सांस लेने लगी। वही उसकी आगे की बात सुन उसे खुद के ऊपर से धक्का देकर साइड में गिरा देती है और इसी का फायदा उठा के वो जल्दी से बाथरूम में भाग गई। वही अधीर बेड पर डले उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और उठकर अपने जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद अधीर रेडी होकर नीचे आता है और अपनी नजरें पूरे घर में घुमाता है, लेकिन उसे श्रेया कहीं नहीं दिखी। वो अब डाइनिंग टेबल पर गया, उसे श्रेया वहां भी नहीं दिखी। वो अब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा कि तभी श्रेया किचन से अपने हाथों में कुछ लेकर बाहर आई। अधीर जो अपना जूस पी रहा था, बेचारा श्रेया के आते ही उसका जूस का गिलास उसके मुंह से ही चिपक कर रह गया, क्योंकि आज श्रेया ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में उसकी मैचिंग ब्लाउज। उसने साड़ी के पल्ले को अपनी कमर में लगा रखा था, जिसे उसकी कमर थोड़ी थोड़ी शो हो रही थी। वही उसने अपने बालों की एक पोनीटेल बनाई हुई थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। श्रेया इस वक्त वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। अधीर को श्रेया का हमेशा सा ये सिंपल लुक बहुत पसंद आता था। वही टेबल पर बैठी दादी और रोहन अधीर को देख अपना सर हिला देता है, तो दादी उसे छेड़ते हुए बोली, अधीर बेटा, अगर तुझे श्रेया को घूरना ही तो रूम में ले जा बेटा, इसी बहाने क्या पता मुझे मेरे पर पोता और पर पोती का मुंह दिखने को मिल जाए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दादी की बात सुन अधीर झेप गया और उसे खांसी आ गई। वही श्रेया दादी की पोता पोती वाली बात सुनकर ही ब्लस करने लगी। उन दोनों को ऐसे देख दादी हंस दी, जिसपे अधीर धीरे से बोला, क्या दादी आप कुछ भी, तो श्रेया कुछ काम का बोलकर किचन में भाग गई। उसे ऐसे भागते देख ना जाने क्यों अधीर के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में श्रेया खुद को नॉम कर बाहर आकर सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। इसी बीच अधीर एक नजर दादी और रोहन को देखता है, वो अपने ब्रेकफास्ट में बिजी थे। फिर श्रेया को, जो उसके पास वाली चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अधीर को अब शरारत सूझ रही थी। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया की खुली हुई कमर पे फिरा देता है।
जिसे श्रेया जो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके हाथ अचानक रुक गए। वो भी एक नज़र सभी को देख अधीर की तरफ देखती है जो अपने चेहरे पर शरारत लिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने नज़र उठाकर श्रेया को देखा तक नहीं। श्रेया अब वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगी कि अधीर ने वापस वही हरकत की। इस बार श्रेया गुस्से में अधीर को घूरती है लेकिन अधीर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, वो अब भी चुपचाप बैठा था। श्रेया वापस उसे इग्नोर करने अपना ब्रेकफास्ट करने लगी लेकिन इस बार अधीर ने श्रेया की कमर को सहलाने की वजह जोर से चिकोटी काट ली जिसपे श्रेया चीख कर हड़बड़ा के उठकर खड़ी हो गई। उसके अचानक चीख सुन के दादी जल्दी से बोली, क्या हुआ श्रेया, आप ऐसे चीखी क्यों? पूर्णविराम। दादी की आवाज सुन अधीर भी जल्दी से बोला, हाँ श्रेया क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? अधीर के पूछने पर श्रेया घूर के अधीर को देखती है जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख श्रेया छिड़ गई लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं बोल सकी। दादी वापस बोली, श्रेया बेटा बताओ क्या हुआ? वो दादी, हाँ वो मच्छर दादी उसने काट लिया, श्रेया धीरे से बोली। क्या मच्छर ने काट लिया? दादी वापस बोली। श्रेया उनकी बात सुन बस हाँ में सर हिला देती है। वही अधीर के चेहरे पर शरारत से भरी स्माइल थी। श्रेया का बहाना सुनकर उसका मन श्रेया पर हंसने का कर रहा था लेकिन वो अभी हंस नहीं सकता। दादी ने उसकी बात पर आगे कुछ नहीं कहा और सभी वापस अपने ब्रेकफास्ट पर बैठ गई। इस बार अधीर ने भी श्रेया को परेशान नहीं किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट हुआ तो रोहन बोला, दादी मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, इतना बोल वो निकल गया। उसके थोड़ी देर बाद अधीर भी घर से निकल गया। लाइक कमेंट करके जरूर बताना कैसा था चैप्टर।